आज का टॉपिक है गिरजा घर से लगाओ, चर्च के साथ अटैचमेंट। आज का टॉपिक है गिरजे के साथ हमारी कितनी अटैचमेंट है। मेरा ख्याल दुआ के आप विचार बताएं क्या करना है। हम दुआ मांगे। शुक्रगुजार हैं बाप आसमानी इस मौका के लिए तुमने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया। प्यारे खुदाम कि हम सब मिलकर एक जगह पर ज्ञान ध्यान कर सके। प्यारे खुदाम हमारा कलाम का पढ़ा जाना और उस पर अमल करने की अक्ल दनाई दे बख्श दे कि हम सब प्यारे खुदाम तेरी गुरबत में रहकर प्यारे खुदाम ज़्यादा से ज़्यादा कलाम की बातें सीख सकें। ये सब कुछ मांग देते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदाम यीशु मसीह के नाम से आमीन। पैदाइश की किताब 28वां बाब 10 आयत से आखिर तक। और याकूब बेर्शेबा से निकलकर हैरान की तरफ चला और एक जगह पहुंचकर सारी रात वहां रहा क्योंकि सूरज डूब गया। और उसने उस जगह के पत्थरों में से एक उठाकर अपने सरहाने धर लिया और उसी जगह सोने को लेट गया। और ख्वाब में क्या देखता है कि एक सीढ़ी ज़मीन पर खड़ी है और उसका सिरा आसमान तक पहुंचा हुआ है और खुदा के फरिश्ते उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और खुदावन उसके ऊपर खड़ा कह रहा है कि मैं खुदावन तेरा बाप इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा हूँ। मैं ये ज़मीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा और तेरी नस्ल ज़मीन की गर्द के ज़र्रों की मानद होगी और तू मशरिक़ और मग़रिब और शुमाल और जनूब में फैल जाएगा और ज़मीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे। और देख मैं तेरे साथ हूँ और ये जगह जहाँ कहीं तू जाए और हर जगह जहाँ कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूँगा और तुझको इस मुल्क में फिर लाऊंगा। और जो मैंने तुझसे कहा जब तक वो पूरा ना कर लूँ तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा कि यकीनन खुदावंद इस जगह है और मुझे मालूम ना था। और उसने डर कर कहा ये कैसी भयानक जगह है। तो ये खुदा के घर और आसमान के आस्ताना के सिवा और कुछ ना होगा। और याकूब सुबह सवेरे उठा और उस पत्थर को जिसे उसने अपने सरहाने धरा था लेकर जैतून की तरह खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाला और उस जगह का नाम बेतेल रखा। लेकिन पहले उस बस्ती का नाम लूज था। और याकूब ने मन्नत मानी और कहा कि अगर खुदा मेरे साथ रहे और जो सफ़र मैं कर रहा हूँ इसमें मेरी हिफाजत करे और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे और मैं अपने बाप के घर सलामत लौट आऊँ तो खुदावन मेरा खुदा होगा और ये पत्थर जो मैंने जैतून सा खड़ा किया है खुदा का घर होगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां हिस्सा ज़रूर ही तुझे दिया करूँगा। दाम के पाक नाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत है। शुक्रिया। आज का टॉपिक क्या है कि गिरजे का गिरजा उसके साथ हमारी अटैचमेंट किस किस्म की है। पहला तारीख उसका 29 बाब उसकी 3 आए। मैं टाइम बचाने के लिए मैंने बाइबल खोलने के बजाय मैंने ये बाइबल के हवाले यहाँ लिखे हुए हैं ताकि थोड़ा हमारा वक्त बच जाए। पहला तारीख उसका 29 बाब उसकी 3 आयत। दाऊद कहता है चूंकि मुझे अपने घर के खुदा के घर की लौ लगी है। दाऊद जो ऐसा था कि खुदा के घर के लिए बड़ा जोशमंद था, लौ लगी थी कि मैं खुदा के घर बनाना है। तभी से खुदा दाऊद को पसंद करता है। आज हम क्या सीख रहे हैं, हमारा गिरजे के साथ कितनी अटैचमेंट है। दाऊद कहता है कि मुझे खुदा के घर की लौ लगी है। अमाल 13 बाब उसकी 22 आयत। खुदा कहता है मुझे एक शख्स जस्सी का बेटा दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मिल गया, वही मेरी तमाम मर्जी को पूरा करेगा। देखें वो गिरजे नाज का अटैच तो खुदा को वो बंदा पसंद आया।
ہماری گرجے کے ساتھ کتنی اٹیچمنٹ ہے؟ نولکھا چرچ یا کوئی چرچ بھی ہے، ایسی چرچ لے سکتے ہیں، گرجا گرجے کی چرچ بلڈنگ. 84 زبور اس کے 10 آئے، کیونکہ تیری بارگاہوں میں ایک دن 1000 سے بہتر ہے. میں اپنے خدا کے گھر کا دربان ہونا شرارت کے خیموں میں بسنے سے زیادہ پسند کروں گا. کہڑے بندے جڑے گرجے ساری رات بہتے سکے، انہوں نے والدہ کرنے سی کہ تواوی لے جاؤ تو اتنے رہو، ایک یہ سے بیٹھے ہوئے ساری رات گرجے میں بیٹھے ہوئے. اور کہڑے بندے گرجے میں جھاڑو دیتے سکے، سسل جان وہ بیٹھے نے کتنے بیٹھے کینیڈا بیٹھے. ایک تیری بارگاہوں میں ایک دن 1000 سے بہتر ہے. میں اپنے خدا کے گھر کا دربان ہونا شرارتوں کے خیموں میں بسنے سے زیادہ پسند کروں گا. کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ گرجے کی خدمت کرنا خدا پر کر دیتا ہے. ہم شروع میں، آج تو آپ بہت زیادہ لوگ ہیں، مجھے تو نہیں اچھے لگتے زیادہ. یسوع کے کتنے رسول تھے؟ 12. وہ پوری دنیا جو کھلبلی بات کی پوری دنیا میں صرف 12 تھے، زیادہ نہیں تھے. اور پترس نے سنا صرف ایک ہی بنایا شاگرد، مرکز، اس نے انجیل لکھی. فیلوشپ دیکھ کتنے ممبر تھی؟ 7 سے آگے چلا. اور یہ تیسری جنریشن آ گئی ہماری خدا کی برکت سے. گرجے نہ لگاؤ سیدھا، 7 فیملی تو نہیں، آپ کافی ہو گیا. بات ہے کہ تھوڑے پیچھے کو we used to believe quality not quantity. کوالٹی ہوتی ہے. اب تو ہمارا کلیئر کٹ ایک ویژن ہے، ایک سوچ ہے کہ گرجے خدمت میں بڑا لوگ کہتے ہیں فلانی چیز چاہیے، فلانی چیز چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ آپ ویب سائٹ دیکھ لیں، کراچی کا پادری وغیرہ تھا، تو آپ ہی ہوتے مطابق فیصلہ کرتے تو آپ تو کیا چیز داری ہے بیٹی اللہ سے قریب ہو جائے گا. ابھی آپ نے حوالہ جو پڑھا تھا اس میں ایک آدھی آج کو دوبارہ پڑھوں گا. وہ اس حوالے میں ہم نے دیکھا، پہلے کہانی بتا دو پھر میں حوالہ پڑھوں گا. یعقوب چلتا ہے اور یعقوب بیٹ سبا سے نکل کر ہاران کی طرف چلا، سفر کر رہا ہے. جاتے جاتے ایک جگہ پہنچ گیا. جب پہنچ گیا تو وہاں اس کو نیند آ گئی. نیند آ گئی تو اس جگہ کے پتھروں میں سے ایک اٹھا کر اپنے سرانے دھر لیا. ٹوٹا پیا تھی وہ جگہ تھک گیا، وہ تھے سرانے رکھ کے سو گیا. اور اسی جگہ سونے کو لیٹ گیا. اور صبح سویرے اٹھا، جو اپنے حوالہ پڑھا تھا ابھی، اور اس پتھر کو جسے اس نے اپنے سرانے دھرا تھا لے کر ستون کی طرح کھڑا کیا اور اس جگہ کا نام بیتیل رکھا. پہلے اس بستی کا نام لوز تھا. اور کہا یہ پتھر جو میں نے ستون سا کھڑا کیا ہے خدا کا گھر ہوگا، اور جو کچھ تو مجھے دے اس کا 10واں حصہ ضرور ہی تجھے دیا کروں گا. آگے جا کے دیکھیں گے وہی ہے جو انہوں نے میپ پہ دیکھا تھا. کوئی بولیا تھوڑا سا آگے چل کے ہم دیکھیں گے. یعقوب نے ایک جگہ دیکھی، اگر آپ نے وہ غور سے سنا ہو، اس کو لگا کہ جب سو گیا تو سیڑھی لگی ہوئی ہے اوپر سے نیچے تک فرشتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اس نے کہا یہ خاص جگہ ہے، یہ خاص جگہ ہے. اس نے خاص جگہ کو پتھر کھڑا کیا اور پہلے اس کا نام لوز تھا جو میں نے ابھی میپ میں دکھایا تھا، اگر آپ نے غور سے دیکھا ہو. پھر اس نے نام بدل کے بیتل رکھ دیا. اور یہ سارا علاقہ کہاں جاتا ہے اب یہ دیکھیں گے ہم آگے جا کے. دوسرا تواریخ 3 باب پہلی آیت، 1-2 حوالے پڑھ کے پھر میں مزید بات کروں گا. اور سلیمان یروشلم میں کوہ موریا پر، جو ہم نے میپ پہ دیکھا تھا، موجودہ یروشلم کوہ موریا اس جگہ کے اندر ہے. کوہ موریا پر جہاں اس کے باپ داؤد نے رویت دیکھی تھی، اسی جگہ جسے داؤد نے تیاری کر کے مقرر کیا، یعنی ارنان یبوسی کے کھلیان میں خدا کے گھر بننے لگا. اسے پیچھے ایک اور دیکھیں گے داؤد کا. یہ وہی جگہ ہے جو ابھی ہم نے پڑھی بلڈ میں. لوز اس کا نام بیتل رکھا، خاص جگہ. اور داؤد نے کوئی مسائل اس کے آگے جو آج کا ٹاپک نہیں ہے،
उस मसाइल में फिर खुदा ने कहा तो कुर्बानी कर। कुर्बानी करने के लिए खुदा ने का एक खास जगह बताई। दाऊद को खुदा ने खास जगह दिखाई कि इस जगह कर। और उसी दिन जाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा उसी दिन जाद ने दाऊद के पास आकर उसने कहा, जा यबूसी रोना के खलियान में खुदावन के लिए एक मज़बा बना। एक जगह दिखाई खुदा के फरिश्ते ने कि इस जगह तो मज़बा बना। और इससे पीछे जाए पैदाइश 22 बाब उसकी 2 आयत। और खुदावन ने कहा, तू अपने बेटे इज़हाक को जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है साथ लेकर कोहे मोरिया, वही जगह जो अभी आपने विद्या में पढ़ी, के मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ जो मैं तुझे बताऊंगा सौफ की कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। तो बात खत्म होगी, अब वापस आएंगे। ये खास जगह है। इसी जगह सुलेमान की हैकल बनी। और अभी मैप ने भी देखा मौजूदा जगह यरूशलेम में है, कोहे मोरिया। उसी जगह इज़हाक ने कुर्बानी की अपने बेटे की। और उसी जगह दाऊद ने कुर्बानी की उन्नान का खलियान। और उसी जगह याकूब ने देखा कि खास जगह है। आज का टॉपिक क्या है? गिरजेघर के साथ लगाओ। एक खास जगह, हर जगह नहीं, एक खास जगह है जिसमें वो सुलेमान की हैकल बने। मुझे याद है कि पेशावर गिरजेघर वाला पड़ता का हमारे गिरजेघर है। पेशावर में एक गिरजा बना, वो तो लड़ते पहने कि नहीं गिरजा बनना। उधरों एक इट रखने, उधरों एक गोली आई है। क्रिश्चियन जैसे ना वो भी तगड़े से कहते गिरजा बनाना थे, जाते कि थे उधर वो कहते नहीं बनना देना। एक गोली आती भी उधरों एक इट रखने, दूजी इट रखी, दूजी गोली आई, मैं गिरजा बनाया उन्होंने। इंडिया की एक बात है, कोई एक जगह थी वो कह रहे के लड़ पे जी कि हिंदू मुसलमान सिख सारे बराबर होते हैं, पता नहीं कौन सी होते हैं। उन्होंने कहा जी कि गिरजा नहीं बनना। क्रिश्चियन भी पीछे तो नहीं हटते ना, पता ना आपको है। वो सिस्टर एलन ने जो मीटिंग की थी वो उसमें मजाक चुंगी, पता ना क्या बात हुई थी, मतलब बड़ी बड़ी कौन है क्यों उधरों पट्टे मारन डे सिस्टर एलन दुआ करन डे, ये मरते जिंदा होते पे सब कुछ हो गया, मगर मसीह तो नहीं पीछे हट। तो ये बात इंडिया की हो रही है। कोर्ट में क्या, कोर्ट वालों ने फैसला किया कि भी ठीक है गिरजा बना सकते हैं। और वो गिरजा 12 घंटे के अंदर बना। उन्हें सब तैयारी की हुई थी क्योंकि मुखालफत बहुत थी ना कि गिरजा नहीं बनना। जब कोर्ट ने कह दिया, वो रातों रात उन्होंने सारी चीजें तैयार की हुई थी, वो लाए और गिरजा तैयार कर दिया रातों 12 घंटे के अंदर। गिरजाघर, इसकी एक खास अहमियत है। चर्च बिल्डिंग कोहे मोरिया के उसी जगह के पर आपको बनी इस्राइल ने 95 ओरिजिनल कंपोनेंट्स मिल गए उनको, 95 जो सुलेमान की हैकल के थे। मिसाल एक खिड़की है, कोई दरवाजा है, अब वो दोबारा वो हैकल बना रहे हैं दोबारा। वाला पढ़ो जी, 11 बाब पहली 2 आयता। और मुझे अरसा की मानंद एक नापने की लकड़ी दी गई और किसी ने कहा कि उठकर खुदा के मकदस और कुर्बान गाह और उसमें के इबादत करने वालों को नाप और उस सिहन को जो मकदस के बाहर है खारिज कर दे और उससे ना नाप क्योंकि वो गैर कौमों को दे दिया गया। शुक्रिया। अगर हम बाइबल के मुताबिक देखें बहुत सी हवाले पूरे होते हैं और खुदा ने पहले कह दिया कि ये जगह जो है ना, बड़ा इलाका, ये कुछ हिस्सा को ना ना। बात हो रही है कि गिरजे की एक खास अहमियत है। और कोहे मोरिया अभी हमने देखा था और मैनुअल लॉरेन लेटा है, वो तस्वीरें दिखाई थी किस तरीके से वो एग्जैक्टली जब फराउन और उसकी फौज आ रही है। और एक चीज़ मैं भूल गया था मैप में दिखाने के लिए, वो आजकल नहर सुएज कहलाती है, आपने सवाल किया था। मौजूदा नहर सुएज है उस जगह जहाँ से बनी इस्राइल सफ़र कर गए थे। और उस इलाके में डॉक्यूमेंट्री हमने देखी थी कि एक्चुअली नजर आता है कि फराउन की फौज की गाड़ियाँ जो थी वहाँ गिरी थी। तो हम देखते हैं किस तरीके से गिरजेघर के साथ लगाव जो है बहुत जरूरी है। दूसरा तवारीख उसका 6 बाब उसकी हम 2 आयतें पढ़ेंगे, 33 आयत और 40 आयत।
और जब सुलेमान ने वो हैकल बना दी, हैकल बनाने के बाद खुदा सुलेमान ने दुआ की। क्या दुआ की? कि इस घर की तरफ जो कोई आकर दुआ करे तो तू आसमान पर से जो तेरी सुकूनत गाह है सुन लेना। उस दुआ की तरफ जो इस मुकाम में की जाए, तेरी आंखें खुली रहें और तेरे कान लगे रहें। किसी के लिए खास जगह, खास मुकाम, खास गिरजाघर। हमारी फेलोशिप का एम भी है चर्च बिल्डिंग के अंदर लाइटें लगानी है, पास्टर की आवाज दूसरों तक पहुंच चाहिए और प्लास्टिक वगैरह कवर करने की है। तो सुलेमान ने कहा कि ये जो हैकल है, इस चीज को शायद और लोगों ने भी नकल किया कि इस तरफ नजर करके दुआ करने पर, ये सुलेमान का ओरिजिन है। सुलेमान ने कहा था पहले कि इस तरफ जो नजर करके दुआ करेगा खुदा उसकी दुआ सुनना। अगला वाला देखते हैं ज़बूर 132 उसकी 3 और 5 आयत तक। दाऊद कहता है, यकीनन मैं ना अपने घर में दाखिल होऊंगा, ना अपने पलंग पर जाऊंगा, ना अपनी आंखों में नींद, ना अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा, जब तक खुदावंद के लिए कोई जगह और याकूब के कादर के लिए कोई मस्कन ना हो। कितनी गैरत है, जोश है दाऊद के दिल में कि मैं खुदा के लिए कोई चीज बनानी है, जब तक ना बनाऊंगा मुझे सुकून नहीं है। हमारा गिरजे के साथ कितना लगाव है, मिसाल हमने देखी है जिनका लगाव था, जो तो वालिद साहब तो लगी करते लड़ते ही तो ना की करते थे। बताओ तो अपनी आवाज में। मेरे वालिद साहब मुझे कहा करते थे कि तू 24 घंटे वहीं रहता है, तो अपना बिस्तर भी ले जा, अपना बैग भी ले जा, अपना अटैची केस भी ले जा और वहां जाके रोटी आंडी करो, ये तवा भी ले जाओ। और एक रात में सर्दी बहुत थी और ससले की किताब वो कलीन पड़ा और पेट के बह गया, ठंड जो लगन थी वो सो गया। तो गिरजे के साथ लगाओ उसका। और हम एक हवाला भी देखेंगे, यूहन्ना 2 बाब उसकी 13 से 17 आयत तक। यूहन्ना 2 बाब उसकी 13 से 17 आयत तक। अगर आप मेहरबानी करें पढ़ते तो अच्छा लगेगा, मैं पढ़ना चाहता था। यूहन्ना की इंजील उसका 2 बाब 13 से 17 आयत तक। यहूदियों की ईद फसह नजदीक थी और यस्सु यरूशलेम को गया। उसने हैकल में बैल और भेड़ और कबूतर बेचने वालों को और सराफों को बैठे पाया और रस्सियों का कोड़ा बनाकर सबको, यानी भेड़ों और बैलों को हैकल से निकाल दिया और सराफों की नकदी बखेर दी और उनके तख्ते उलट दिए और कबूतर फरोशों से कहा, इनको यहाँ से ले जाओ, मेरे बाप के घर को तजारत का घर ना बनाओ। उसके शागिर्दों को याद आया कि लिखा है, तेरे घर की गैरत मुझे खा जाए। शुक्रिया, तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। यीशु कौन है पता आपको? कामिल खुदा, खुद खुदा है मसीह डॉक्टर में और उसी वक्त में कामिल इंसान भी है। और उसको खुदा के घर की गैरत, तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। आज हम सीख रहे हैं गिरजे घर के साथ हमारा कितना लगाव है। अगर हम गिरजे के साथ लगाव है तो खुदा बरकत देता है। ज़बूर 137 की 5 आयत, आए यरूशलेम, अगर मैं तुझे भूलूं तो मेरा दाहिना हाथ अपना हुनर भूल जाए। दाऊद कहता है कि यरूशलेम जहां हैकल थी वही जगह, खास जगह है, लूज, बैतेल, कोहे मोरिया, अभी हमने देखा, वो करने के दोबारा दोहराऊं। अगर मैं उसको भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ मेरा हुनर भूल जाए। कितना जरा खुदा के साथ लगाव है, खुदा की गिरजे के साथ। हम लोग हैं, हमारा लगाव भी है, हारून साहब का भी लगाव है, औरों का भी है कि गिरजे की खिदमत करनी है। मुझे याद आता है बिशप अनाज मसीह, एक बार मैं, जब हम नौजवान थे, स्टूडेंट फेलोशिप थी, ये स्टूडेंट फेलोशिप की 4थी फेज जा रही है। पहले से हम स्टूडेंट फेलोशिप बने, फिर फैमिली फेलोशिप, उसके बाद फिर इसका नाम हो गया बाइबल फेलोशिप, और अब आजकल क्या नाम इसका? आजकल इसका नाम है नौलखा फेलोशिप इंटरनेशनल साथ आ गया, हमारे मेंबर का भी आ गया। नौलखा डेवलपमेंट फॉर चर्च, नौलखा चर्च डेवलपमेंट इंटरनेशनल, इस तरह का लगे।
तो मैं वो एक इश्तिहार लगा बिशप अनाथ मसीह कहते नहीं, इस गिरजे की दीवार पे नहीं लगाना, ये मुकद्दस जगह है। और मुझे याद है कि बिशप अलेक्जेंडर आज के रिटायर हो गए हैं, वो गालबन लॉरी का जो पुराना चर्च है ना, सेंट मेरी चर्च था, उसकी उन दिनों में वो बिशप अलेक्जेंडर साहब उधर थे या देखा उन्होंने, ये बात मुझे लॉरी ने बताई थी। उसने देखा कि बाहर की दीवार पे कोई क्या कुछ कर रहा है, तो उनको गलत है, गुस्सा है। जरा आपने अल्फाज नहीं बताएंगे, याद आया आपको बात? आपने मुझे बताया था कि बिशप अलेक्जेंडर ने एक शख्स को देखा कि गिरजे की दीवार के बाहर ना कुछ गलत काम कर रहा है। इनको गुस्सा है, उन्होंने गुस्से पे उन्होंने मुंडे फटका चले। गिरजे दीवार तो पता नहीं लगता फिर किस तरीके से गिरजे घर की गैरत, उसका एहसास, उसका एहतराम, मुझे अभी तक याद है, आगे मैंने जिक्र किया था मैसेज में, काबुल में एक गिरजा था और मैंने खबर सुनी कि रेडियो में बताया कि काबुल का गिरजे को ट्रैक्टर ने मस्मार कर दिया, क्योंकि वो इस बात का एलानिया करार करते हैं कि अफगानिस्तान में सिर्फ एक मजहब है और कोई दूसरा मजहब नहीं है। क्लियर रखते सबको कहते थे, कहते हैं गिरजा कितों आ गया, सामने को तो मजहब ही एक होएगा। तो बड़े एलानिया वो खबरों में आया था कि ये आखिरी गिरजा जो है ना, उसको उन्होंने मस्मार कर दिया। और कुछ दिनों के बाद मीडिया में यह खबर आई है कि अफगानिस्तान के ऊपर रशिया ने हमला किया, ये पुरानी बातें हैं, और अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया रूस ने। उसके बाद फिर अमेरिका बाद में आया, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ। किस तरीके से खुदा को भी पता था कि एक जो बिल्डिंग है इसको ढाया गया, तो ये अच्छी बात नहीं है। लूका 2:37 आयत बेवा का जिक्र है, वो 84 वर्ष से बेवा थी और हैकल से जुदा ना होती थी। गिरजे ना लगाव सी होता, बेवा सी, बुढ़ी सी, गिरजे ना लगाव सी। खरूज 23:15 आयत, 34:20 आयत भी है, कोई मेरे आगे खाली हाथ ना आए। मेन मैसेज खत्म हो गया, आगे उसके आगे बात चलेगी, पुरानी आपने पैसे दे रहे थे उसके बाद थोड़ी चलेगी। तो कह रहे कि खुदा स्पेशली कहता है कि जब गिरजे में आओ, कोई मेरे आगे खाली हाथ ना आए। खाली नहीं आना, कुछ ना कुछ लेके आना, अच्छी बात नहीं खाली आता। पेश रहे थे कि ये एक और हवाला पढ़े, फिर हम देखेंगे आप लोगों ने कितने दिए, फिर और बात चलेगी थोड़ी सी। हवाला पढ़ देंगे तो अच्छा लगेगा। मरकज 12 बाब आखिरी 41 से 44 आयत तक, मरकज 12 बाब 41 से 44 आयत तक, मरकज 12 बाब 41 44 आयत तक। इसमें हम देखते हैं कि एक नादार औरत है, मरकज 12 बाब। फिर वो हैकल के खजाने के सामने बैठा देख रहा था कि लोग हैकल के खजाने में पैसे किस तरह डालते हैं, और बहुतेरे दौलतमंद बहुत कुछ डाल रहे थे। इतने में एक कंगाल बेवा ने आकर 2 दमड़ियां यानी एक ढेला डाला। उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो हैकल के खजाने में डाल रहे हैं, इस कंगाल बेवा ने उन सबसे ज्यादा डाला, क्योंकि सबों ने अपने माल की बहुतात से डाला, मगर इसने अपनी नादारी की हालत में जो कुछ इसका था यानी अपनी सारी रोजी डाल दी। शुक्रिया जी। अब हम आएंगे जो आपने नोट बनाया था। अभी हमने देखा था कितने लाख का बजट देखा था जो हमने कर दिया, 7 लाख। आप कहेंगे मेरे पास पैसे नहीं इतने हैं। अभी हम भाई साहब ने हवाला पढ़ा, लोग पैसे दे रहे हैं, एक ने 2 दमड़ियां दी, खुदा ने कहा सबसे ज्यादा दिया। तो मैं तो नहीं को, मगर मेरी रिक्वेस्ट होगी इंचार्ज से, आज के इंचार्ज आप हैं, कि या लोग तो पैसे खो या पहले कर कितने पैसे, मैं लाख तो नहीं कह रहा हूँ, 1 रुपया दे बेशक, मेरे बच्चे नहीं हैं, मगर आई ग्रो अप इन अ फैमिली बैकग्राउंड विद अ फैमिली। मुझे मालूम है कि जब बच्चे जाते हैं स्कूल में तो उनको कोई पैसे देते हैं,
की कह रहे हो, गलत कह रहे हैं ना सही कह रहे हैं? और लास्ट टाइम बताया था कि वो बच्चों को जब पैसे देते हैं तो बच्चे बाजू का उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये इतना जो प्रोग्राम है तो आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, रुपया कमाओगे? रुपए तो होते नहीं, 10 रुपये होते हैं। नोट कर आजकल कितना होता है? 10 रुपए खत्म हो रहा है, पैसे है नहीं। बच्चे लोग कितने देते स्कूल जाने वास्ते? 10 रुपये देते हैं। नहीं, अब नहीं देते 10,000, 100 से अब कम तो नहीं देते। 50 से कम चलिए। मुझे तो नहीं मालूम है, आपके बच्चे बड़े हो, बच्चों के बच्चे आप जा रहे हैं। मुझे हैरान किया है कि इतने लोग बच्चों को आप देते हैं तो फेलोशिप को भी नहीं देते। फेलोशिप ज्यादा पैसे तो नहीं मांग रही है, आप 10 रुपए दें। आज मेरी रिक्वेस्ट है कि देखिए, लास्ट टाइम पैसे दिए थे आपको, आप प्लेज कर देंगे। कितने पैसे मांग रहा हूं मैं? करोड़ मांग रहा हूं? नहीं, थोड़े 2 तो भैया। मालूम हो कि आपका कोई लगाव है। हमारा काम क्या है? क्लियर कट है, गिरजे खिदमत करना इंटरनेशनली, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनली करते। पाकिस्तान में सिंध, कराची और कितने लाहौर, अहमदाबाद, अहमदाबाद, बड़ी जगह क्लियर कट हमारे चर्च बिल्डिंग के साथ आ गया। आज मेरी रिक्वेस्ट है आप इस बात को सोचें, बहुत पैसे साढ़े को नहीं, और मैं पैसे मंगना नहीं पाया, मैं 10 कर 10 होते ही नहीं, मुझे नहीं पता कितने पैसे होते हैं। आपको जितने स्कूल के पैसे मिलते हैं, अगर कोई बच्चा है उसके आधे पैसे कम देते हैं। जिसने बड़ी अच्छी बात की थी लास्ट टाइम कि मैं बच्चे को पैसे दिए तो उन्होंने कहा कि बेटी थी, बेटा था आपका, उसने आके डोनेशन दे दी, किसने थोड़ा देना। मगर मैं सोचता हूं कि बेकार है करना, इसलिए कि ये एक नेमत है, सारी बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। हवाला जो है हवाले में बात भी कर लूंगा, ये हर शख्स नहीं दे सकता है। बहुत सी नेमतों में ये एक नेमत है देना, है जी। हम देखते हैं कि ये होना चाहिए इस जगह, इसलिए एक जगह गिरजे में ना शकरगढ़, वो साल की इबादत हुई बड़े दिन थी, वो लड़ पे आपस तो चंदा इकट्ठा होया कितने पैसे? 3.5 रुपए। गिरजे में साल में एक इबादत हुई शकरगढ़ में, आपस लड़ पे हो, चंदा इकट्ठा है कुल 3.5 रुपए। फिर मैं भी एक बार एक मैसेज दिया गिविंग के ऊपर, लंबा चौड़ा, और आखिर में सबने नहीं दी। फिर मैंने सोचा कि मैं गलत कर रहा हूं, ये एक गिफ्ट है, मगर फेलोशिप के पास ये गिफ्ट दुआ करनी चाहिए कि होना चाहिए। ये बहुत सी गिफ्टों में कोई शख्स मुअल्लिम है, कोई तालीम देने वाला है, कोई खिदमत करने वाला है, कोई नबूवत करने वाला है, कोई कुछ है, बहुत सी गिफ्ट है। और उसमें एक है सखावत, खैरात बांटने वाला, एक ये खुदा की नेमत है। हाँ जी, खैरात बांटने वाला सखावत से बांटे। हाँ, एक तो उसके बाद मैंने ये छोड़ दिया, फिर मैं नहीं मैं देता, मैं कह जाती नेमत है कि दुआ करने खुदा ये नेमत हमें दे कि हम दे सकें। है जी, मुझे याद है कि सैमुल नायर साहब उसी छोटे जब हमारी पहली फेज थी स्टूडेंट फेलोशिप की, तो हम पैसे चंदा इकट्ठा करते थे वीकली, और उसके बाद कुछ भी खा रहा था सैमुल। मैं सैमुल को क्या यार, नहीं कहता कुछ भी लीजिए। मैं कहा सैमुल कितने दी आएगी? आने की गल होगी, कहता आपको याद मुझे याद नहीं। मैं कहा यार पैसे रहे ना 1 रुपया होएगा, 6 आने बड़ी पुरानी गल है। मैं कहा पैसे कुल्फी नाल है फेलोशिप के फंड भी थे, असं कुछ करा। कहता ठीक है, आपको याद है बात? मुझे याद है, रवास एक कुल्फी ला दे मैं। मैं कहा यार सैमुल पैसे तू दे फेलोशिप को, असं वो कम कराएंगे कुछ। अब देखते हैं किसी कैसे गिरजे घर के लगाव जो है ना, ये बड़ी चीज है। और ये सिर्फ उस वक्त आएगा अगर हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएंगे, खुदा की तरफ। मेरा मेन मैसेज खत्म हो गया है, मैं दूसरी तरफ आ रहा हूँ थोड़ा सा। अमाल 16:31 आयत, खुदावन यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। अगर हमने यीशु मसीह को शख्सी नजात देता खुदावन कबूल किया हो तो बाकी सब चीजें साथ चलती हैं।
खुदा ने यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। काश खुदा में तौफीक इनायत करे कि हम इस बात को सीखें किस तरीके से गिरजेघर की खिदमत करनी है। एक हवाला मैं खुद पढ़ूंगा, मरकज 4 बाब 26 से 28 आयत तक। मैनुअल नोट साहब तो तैयार हो, मेरा तकरीबन 1-2 सेकंड तक खत्म हो जाएगी। मरकज 4 बाब 26 से 28 आयत तक, मरकज 4 बाब 26 से 28 आयत तक, मरकज 4 बाब 26 से 28 आयत तक। और उसने कहा, खुदा की बादशाही ऐसी है जैसे कोई आदमी जमीन में बीज डाले और रात को सोए और दिन को जागे, और वो बीज इस तरह उगे और बढ़े कि वो ना जाने। जमीन आप से आप फल लाती है, पहले पत्ती, फिर बालें, फिर बालों में तैयार दाने। खुद ब खुद ही फेलोशिप की बुनियाद एक जमाने में पड़ी, अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी तीसरी जनरेशन बन रही है। क्यों? गिरजे के साथ लगाव था, खुदा बरकत देता है। हम देखते हैं कि मजहब जो है ना, एफी ने मुझे बताया था, रिलीजन इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ सल्वेशन। मजहब जो है सबसे बड़ा दुश्मन है नजात का। एफी में टेलीविजन, एफी को सब लोग जानते हैं ना, आप सब लोग, पादरी एडर खान का बेटा है एफी, आजकल वो अमरीका उधर पास्टर है। कहता जी मैं सिस्टर नाल गल करता सीगा कि वो एल्डर लग्या है यार, तो वो करता पिया, पर वो सर्वेशन वाले पासे बाद घाट ही बंदे आते हैं। ठीक है, हम गिरजे में बहुत कुछ होंगे, मतलब अपनी जगह है, ऑर्गेनाइजेशन अपनी जगह है, मगर सर्वेशन जो है यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देता खुदावंद कबूल करने की अपनी जगह है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, तमाम मज़ाहब की, तमाम डिनोमिनेशन की, जो क्लियर कट करता है कि आज से मेरा यीशु निजात देता खुदावंद है। निजात, अगर हम निजात पाई होगी, बेस बनी होगी, गिरजे की खिदमत करने का भी शौक होगा, और वालिद कहेंगे बच्ची बिस्तर उठा के गिरजे चला जाए। अगर उस तरफ नहीं आएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इस तरह से हम दुआ करें, वाइंड अप करें। भाई साहब आप जरा कुछ कहना चाहते हैं? अब वो हैकल तो बर्बाद कर दी और रूमियों ने, और फिर उसके बाद अब खुदावंद क्या कहता है कि तुम खुदा का मक़दस हो, यानी अब वो हैकल हम हैं, और उस हैकल में मामूरी होनी चाहिए, और वो मामूरी खुदावंद के अब्र की हो, खुदा की हो, और खुदा, और लिखा है कि रूह तुम में बसा हुआ है, खुदा सालूस तुम में बसा हुआ है, और तुम उसकी हैकल हो। उस हैकल में जैसा कि यहूदियों के हैकल के मुख्तलिफ हिस्से थे, इस हैकल में भी हिस्सा होना चाहिए, कुर्बान गाह का हिस्सा अलग होना चाहिए, और फिर उसमें इबादती हिस्सा अलग होना चाहिए, और फिर उसमें इसी जिस्म में, इसी हैकल के अंदर खुदा का रूह बसा रहना चाहिए। और फिर इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि खुदा हमें अपने मुकद्दस लोग भी कहता है, हम उसका मक़दस हैं, और हमें उसके लिए काम करना है, वो हमारा खुदावंद है। और ये हैकल जो थी, गैर कौमों के लिए भी उसमें एक हिस्सा मौजूद था। सो हमारी ज़िंदगी में एक हिस्सा गैर कौमों के लिए भी होना चाहिए, जिसमें उनके लिए हमदर्दी हो, जिसमें उनके लिए कबूलियत की रूह हो, जिसमें उनको एक हद तक जो मुकर्रर थी वहाँ तक आने की इजाज़त हो, और फिर उसमें पाक तरीन मुकाम भी हो। हम वहाँ पर अपनी अना की कुर्बानी चढ़ा दें, हम वहाँ पर अपने जिस्मानी जो हमारी ख्वाहिशात हैं उनकी कुर्बानी कर दें, और ये खुदावंद की कुर्बान गाह का हिस्सा होना चाहिए, और पाक तरीन मुकाम होना चाहिए जहाँ पर खुदा की ख़ास हजूरी हो। और ये सब कुछ इसी जिस्म में, इसी ज़िंदगी में ये हमारा होना चाहिए, ताकि हम पूरे तौर से खुदावंद के हाथ में कारआमद बन जाएं। अनीसमस गुलाम, जिसके नाम का मतलब था कारआमद, लेकिन वो कारआमद नहीं था उस वक्त तक जब तक वो खुदा से दूर था, और जब वो पौलुस के वसीले से, पौलुस कहता है वो कैद की हालत में मुझसे पैदा हुआ, फिर वो कारआमद हो गया। फिर वो उसके मालिक को लिखता है कि अब वो ना सिर्फ तेरे काम का है बल्कि खुदा के काम का भी है। सो हमें खुदा के काम का हिस्सा बन जाना चाहिए, और इस हैकल की हमें तकदीस करनी है,
اور اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں ہم خداوند کی دی ہوئی برکتوں کو کس طرح مختلف لوگوں تک لے کر جاتے ہیں، جس میں غیر قوموں کا حصہ بڑا اہم ہوتا ہے. وہ آ سکتے تھے ایک حد تک، وہاں کھڑے ہو کر دیکھ سکتے تھے، لیکن اس کو ہم نے وہ تجارت کا حصہ نہیں بنانا، اس کا گھر نہیں بنانا. تجارت کا گھر بناتے ہو، ڈاکوؤں کی کھو نہیں اس کو بننے دینا، اس میں بدی کو رائج نہیں ہونے دینا، اور اس کو ہم نے خداوند کی حضوری کے لیے صرف وقف کرنا ہے. اور اس میں اجازت دینی ہے کہ لوگ آئیں، یعنی وہ راغب ہوں ہمارے وسیلے سے، خداوند کی طرف راغب ہوں. ہیکل کا بڑا مقصد یہ نہیں تھا کہ لوگ صرف ہیکل تک آئیں، بلکہ ہیکل سے آگے خدا کو دیکھیں. چرچ کا مقصد بھی یہی ہے، یہ نہیں ہے صرف کہ لوگ آئیں اور چندہ ڈالیں اور اپنے گھر کو چلے جائیں. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگ آئیں، اکٹھے ہوں. ہم مقدس تو نہیں، لیکن مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں. مقدسوں کی ایک جماعت ہو، مقدسوں کی رفاقت ہو، اور پھر وہ سب کے سب خدا کی تمجید کریں اور خداوند کو اپنی زندگی دیں. وہ جو 2 دمڑیوں والی بات ہے، وہ روپے پیسے میں ہم اس کو نہ دیکھیں، ہم اسے اپنی زندگی دے دیں. جو کچھ اس کا تھا، جو کچھ ہم میں ہے، ہم اس کے لوگ ہیں، ہم اس کے ہاتھ کی بھیڑیں ہیں. ہم اپنی زندگی جب اس کو دے دیں گے، بیوہ کی طرح 2 دمڑیاں ہم بھی خداوند کے گھر میں دے دیں گے. اس سے زیادہ نہ اس کے پاس تھا، نہ ہمارے پاس کچھ اور ہے. ہمیں اپنی زندگی خداوند کو دینی ہے، اپنا ٹائم دینا. شکریہ. ابھی کافی کچھ رہتا ہے. نبی صاحب تسی دعا کرو، اونلی جو کچھ شیئر کیتا نا اس کے لیے خدا برکت دے. اس کے بعد 15-20 منٹ آپ آپس میں انٹریکشن کریں گے. اس کے بعد کھانے کے لیے دعا کریں گے، کچھ اور کریں گے. صرف دعا کریں جو ہم نے سیکھا ہے. کہ خداوند باپ، ہم نے اے باپ خداوند تیرے گھر سے کتنی اور کس طرح کی محبت رکھنی ہے. خداوند باپ، آج کا کلام ہم سب کی زندگیوں میں 100 گنا پھل لائے. جو کچھ سیکھا ہے خداوند باپ، اسے پورے دل سے، پوری جان سے خداوند باپ اپنے اندر رکھیں. اے باپ خداوند، آنے والی زندگی میں نہ صرف اپنے آپ میں، بلکہ خداوند باپ اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ خداوند تیرے گھر سے محبت کریں. اور باپ خداوند، جو کچھ ہمارے پاس ہے، جو تو نے ہمیں دیا ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اس میں سے تجھے لوٹائیں. خداوند، ایک دفعہ پھر التجا ہے کہ جتنے سر تیرے سامنے سر نگو ہیں، تجھے سجدہ کر رہے ہیں، خداوند تو ان سب کو برکت دے. آج کے کلام کے حوالے سے، آج کا کلام ہم سب کی زندگیوں میں 100 گنا پھل لائے. یہ سب کچھ مانگ لیتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے.